अपनी ही पत्नी का झूठा गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराने वाले डॉक्टर दीपक कुमार का पर्दा हुआ फाश। डॉक्टर दीपक कुमार अपनी पत्नी के साथ सीतामढ़ी के होटल अमन विहार से बरामद। डॉक्टर के पत्नी की बरामदगी की सूचना सुनकर सीतामढ़ी पुलिस एवं कुछ पत्रकार पहुंचे अमन विहार होटल। डॉक्टर और उनकी पत्नी को होटल के कमरे में एक साथ देख पत्रकार हो गए भौचक्के। पत्रकारों ने कैमरा उठाकर फिल्माना चाहा उनका वीडियो। विरोध करते हुए डॉक्टर ने पत्रकारों का कैमरा तोड़ा और वहीं पर सीतामढ़ी की महिला थानेदार का टोपी उठाकर फेंका और उनके बाजू पर लगा स्टार भी उखाड़ कर फेंक दिया और महिला थानेदार के गाल पर एक तमाचा रशीद कर दिया। जरा देखिए किस तरह से एक MBBS डॉक्टर अपने हाथ में पेचकस लेकर पत्रकारों पर हमला करता है। अब कल शाम से लेकर आज तक का पूरा ड्रामा देखिए विस्तार से। सीतामढ़ी का टाउन थाना है जहां पर तकरीबन 50 पत्रकारों का जमघट लगा हुआ है। मामला शुरू होता है इससे कि आज से 3 दिनों पहले एक डॉक्टर साहब की पत्नी लापता हो जाती है। डॉक्टर साहब इसी टाउन थाने में आते हैं और कहते हैं थानेदार जी मेरी पत्नी लापता है, आप कृपया उसे ढूंढ दीजिए। लेकिन आज क्या होता है कि आज उन डॉक्टर साहब की पत्नी सीतामढ़ी के अमन विहार होटल में होती है, जिसकी सूचना पत्रकारों को और पुलिस को मिलती है। जब पुलिस वहां पहुंचते हैं तो पहले से डॉक्टर दीपक कुमार अपनी पत्नी के साथ उसी होटल में मौजूद होते हैं जिस पत्नी की गुमशुदगी के बारे में उन्होंने थाना में बयान दिया कि भाई हमारी पत्नी 2 दिनों से या 3 दिनों से लापता है। डॉक्टर साहब वहां पहले मौजूद होते हैं। जब पुलिस पहुंचती है तो डॉक्टर साहब पुलिस के साथ हाथापाई करते हैं। जी हाँ, महिला पुलिस सीतामढ़ी के इस थाना से महिला पुलिस वहां पहुंचती है और उस महिला पुलिस के साथ भी लप्पर थप्पर किया जाता है। उसके बाद भी डॉक्टर साहब अभी इस थाने के अंदर बैठ के चाय की चुस्की ले रहे हैं। ये होता है पावर। क्या ऐसा पावर आपके पास में है? नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास पावर होता है और अपने पावर से गेम करते हैं। तमाम पदाधिकारियों को अपने बस में ले लेते हैं। अभी यहाँ पर DSP सीतामढ़ी यहाँ पर आए थे, कैंप कर रहे थे। इस बीच में जब महिला पुलिस के साथ हाथापाई चल रही होती है तो कुछ पत्रकार भी फोटोग्राफी करते हैं। पत्रकारों के भी मोबाइल तोड़ दिए जाते हैं, कैमरे तोड़ दिए जाते हैं और उनके साथ भी बदसलूकी होती है, ये बात। लेकिन डॉक्टर साहब को फिर वही पुलिस पहुंचती है, वही पुलिस यूं करके प्रोटेक्शन देती है। ये साला 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 बोलेगा रे साला बोलने वाली डॉक्टर निर्मला कुमारी है, जो डॉक्टर दीपक कुमार के ही परिवार का हिस्सा। जबकि डॉक्टर निर्मला कुमारी डॉक्टर दीपक कुमार के पिता डॉक्टर त्रिलोकी शर्मा के बहुत करीबी मानी जाती हैं और अपने संबंधी डॉक्टर त्रिलोकी शर्मा के पुत्र डॉक्टर दीपक कुमार को मानो आज ये विजय कराकर ही जाएंगी। डॉक्टर दीपक कुमार की ही पत्नी, जिन्होंने पीला कपड़ा पहन रखा है, पीले कुर्ती में है, इन्हीं की गुमशुदगी के बारे में पुलिस को यह सूचना थी कि यह महिला खो चुकी है या फिर लापता है, जिसके तलाश में पत्रकार और पुलिस होटल अमन विहार तक पहुंची थी। अब पुलिस लेकर के टाउन थाना में लेकर आती है और डॉक्टर साहब और डॉक्टर बल्कि डॉक्टर दीपक कुमार के पिता, क्या नाम है उनका? डॉक्टर त्रिलोकी शर्मा। वो त्रिलोकी शर्मा जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। लीची बागान की घटना आपने सुना होगा। लीची बागान की जमीन उन्होंने ही खरीदी है। ये सीतामढ़ी जो शहर है, यहाँ पे लीची बागान है, ये जमीन उनकी ही है। इनका जमीन का भी काम चलता है, अच्छी बात है। आप भी काम करिए, हम भी काम करते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं, धंधे का काम करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब का कलेजा इतना मजबूत है कि डॉक्टर साहब अभी भी पत्रकारों को धमकी दे रहे थे, कह रहे थे कि सुनिए, सुलह कर लीजिए, मेल मिलाप कर लीजिए, क्या चाहते हैं। जी हाँ, एक तो पुलिस के साथ मारपीट, पत्रकारों के साथ बदतमीजी, फोटो लेने वाले के साथ बदतमीजी। आपने ये रिपोर्ट दर्ज कराया कि आपकी पत्नी खो गई, तो पत्रकारों के लिए एक न्यूज है। जब पत्रकारों को खबर मिली कि भाई पत्नी आपकी फला होटल से बरामद हो रही है, तो पत्रकार वहां पहुंचे। आपने पुलिस वालों के साथ भी हाथापाई किया, पत्रकारों के कैमरे तोड़ दिए। अब उसके बाद थाना में बैठ करके चाय की चुस्की ले रहे हैं और आप पूछ रहे हैं कि बोलो बोलो बोलो, क्या करना है? सुलहनामा करना है, बात बढ़ाना है क्या? ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब के पास में पीछे से गुंडों की बड़ी टोली है। डॉक्टर साहब, हो सकता है कि आपके पास गुंडों की बड़ी टोली होगी, लेकिन कलम की जो टोली होती है ना, ये टोली भी अपना काम करती है और आपको आपके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आपने जो किया है, कुछ लोग ये भी बताते हैं, सूत्र ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब ने इससे पहले, मैं नहीं कहता, ऐसा कुछ लोग सूत्र कहते हैं कि इनकी एक पत्नी मरी है और उससे डॉक्टर साहब को अच्छा खासा इंश्योरेंस मिला है।
कुछ लोगों ने कहा कि कैसे मरी। एक पत्नी और है जो डॉक्टर साहब के घर में रहती हैं और उन्हें बेड़ियों में जकड़ा गया हुआ है। ऐसे कई सारे आरोप हैं। पिता और पुत्र दोनों डॉक्टर साहब त्रिलोकी शर्मा और दीपक कुमार दोनों इस वक्त टाउन थाना के अंदर बैठे हुए हैं और वहीं से उनकी एक पत्नी, क्या नाम है डॉक्टर मैडम का, निर्मला कुमारी, वो कह रही हैं कि हमारे साथ भाई गलत है, आप लोगों ने मुझे घेर रखा है, ये है वो है वो है। पत्रकारों की अगर इतनी औकात होती तो अब तक आपने भी एक आध थप्पड़ खा लिए होते, लेकिन ये सिर्फ पत्रकार है, बोलते हैं, लिखते हैं, मार खाते हैं, फिर लिखते हैं, फिर मार खाते हैं। और मैं समझता हूं कि अगर इस मामले को जिला प्रशासन घोर मट्ठा करती है तो जिला प्रशासन के खिलाफ कम से कम द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज तो लगातार लिखेगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आज किसी डॉक्टर के साथ मारपीट हो गई होती, आप अक्सर देखते हैं कि किसी जूनियर डॉक्टर के साथ मारपीट होती है तो सारे डॉक्टर एक साथ हड़ताल पर चले जाते हैं। लेकिन कोई एक डॉक्टर अगर किसी की पिटाई कर दे, मारपीट कर दे, पत्रकारों को पीटे, पुलिस को पीटे, और महिला पुलिस की पिटाई हुई साहब, जी हां, महिला पुलिस की पिटाई हुई है। उसके बाद भी सम्मानित डॉक्टर साहब अंदर थाने में बैठ करके चाय पी रहे हैं। डीएसपी सीतामढ़ी यहां पर अभी कैंप कर रहे थे। 2 घंटे 3 घंटे रहने के बाद वो यहां से लौटे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में बेहतर एसपी साहब करेंगे। डॉक्टर साहब बार बार ये कह रहे हैं कि की चाहे छ बात बढ़ावे के है तो बढ़ते ही। भाई डॉक्टर साहब के पास कितना पावर है ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन अभी सीतामढ़ी के तकरीबन कई दर्जन पत्रकार यहां मौजूद हैं और तमाम लोग सीतामढ़ी के टाउन थाना से लेकर के मेसोलपी में खड़े हुए हैं। इनका एफआईआर दर्ज हो रहा है। पुलिस के तरफ से भी अगर पुलिस को, सीतामढ़ी पुलिस को लज्जा होगी, शर्म होगी, तो पुलिस की तरफ से भी एफआईआर दर्ज होगा, क्योंकि पुलिस भी पीटी गई है। डॉक्टर साहब, मैं इसलिए बोलता हूं कि डॉक्टर साहब अंदर में चाय पी रहे हैं। कितना पावर, कितना असर, कितना रसूख। क्या डॉक्टर साहब डीजीपी के भाई हैं या डीजीपी के रिश्तेदार हैं या नीतीश सरकार में उनकी कोई खास पैठ है? आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज। खुलेआम बोला जाएगा, डंके के जोर पे बोला जाएगा। आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो लाइक करें हमारा एबी पेज और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू। सीतामढ़ी के मेसोलपी में पत्रकारों ने अपना एफआईआर दर्ज कर दिया। हालांकि न्यूज बनाए जाने तक सीतामढ़ी पुलिस हिम्मत और अपने अंदर हौसला पैदा कर रही ताकि वो डॉक्टर साहब को गिरफ्तार कर सके, क्योंकि सीतामढ़ी पुलिस का कलेजा बेहद कमजोर है। पैसे से कमजोर है या फिर वर्दी से कमजोर है, ये पुलिस ही बताएगी। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज।